प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके चौथे पद मैं अपनी सब गाय चराई हूँ का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ की जहाँ तक बात है, संदर्भ इसका उसी तरह लिखा जाएगा जैसा कि मैंने पहले पद में बताया था, इसलिए यहाँ उसे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बालहट का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। हम जानते हैं कि गोकुल ग्वालों का गांव था। वहाँ सभी ग्वालों के बच्चे अपनी अपनी गायें चराने के लिए जाया करते थे। जब बालक श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वह भी ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं और वह अपनी माता से इसके लिए हठ करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। गाय का मतलब गायों से है और बल का मतलब बलराम से या बलदाऊ से है। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। सुबह होते ही मैं बड़े भैया बलराम के संग वन में गाय चराने के लिए जाऊंगा और तेरे कहने पर घर में नहीं रुकूंगा। वे आगे कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोमऊ नंद दुहाई, रैनी रहोंगो जागत। ग्वाल बाल का मतलब ग्वालों के बच्चों से है। गायनी यानी कि गायों से। न कहूँ तनिक भी या थोड़ा भी। दुहाई का मतलब है शपथ या कसम। रैनी का मतलब रात। बालक श्री कृष्ण अपनी माता को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि हे माता, मुझे ग्वालों के बीच और गायों के साथ रहकर तनिक भी डर नहीं लगता है, इसलिए तू मुझे जो जंगल में डरने की बात कहती है वह बिल्कुल व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि यदि सो गया तो प्रातः मुझे सोते छोड़कर सभी फिर गायों के साथ वन को चले जाएंगे और मैं घर पर ही रह जाऊँगा। वे आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। दई हूँ का मतलब होगा दूंगी, यानी जाने दूंगी। कृष्ण कहते हैं कि मुझे यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगती है कि अन्य सभी ग्वाले तो अपनी अपनी गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। यह कैसे हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की ऐसी जिद भरी बातें सुनती हैं तो कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सोई रहो, यानी कि अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए वन में अवश्य जाने दूंगी। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या संपूर्ण होती है। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए की जाने वाली हठ का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं मनोहारी वर्णन किया है। भाषा सहज सरल ब्रजभाषा है और रस में वात्सल्य रस रहेगा, क्योंकि जहाँ भी माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और छंद
छंद में मुक्तक गेय पद रहेगा और गुण में माधुरी गुण। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।